हेलो माय ऑल ब्यूटीफुल सोल्स एंड यूनिकॉर्न्स, वेलकम टू माय चैनल। अगर आप चैनल पे नए हैं, वीडियो पसंद आए सो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो, बेल द आइकन टू नेवर मिस एनी वीडियो। Follow me on Instagram and check out comment section for upcoming videos and do comments। चलिए, तो आज का टॉपिक है सिंगल के लिए। Who is coming towards you? This three file in front of you. Take a deep breath and relax and choose your pile. Pile 1, this star energy. Keep in mind these are general reading, so जितना रेजोनेट होता है उतना लीजिए and leave the rest. Pile 2, Ace of Cups. I hope आपको कार्ड दिख रही होंगी। Ace of Cups. And pile 3, the Sun. चूज इंट्यूटिवली, जो फाइल आपको अट्रैक्ट करे उसी को चूज कीजिए। अपनी फ्री विल एंड इंट्यूशन का यूज जरूर कीजिएगा। चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं सिंगल के लिए। हु इज कमिंग टुवर्ड्स यू विथ पाइल 1। ओके, पाइल 1। चलिए देखते हैं हु इज कमिंग टुवर्ड्स यू। हम स्क्रॉल से भी देखेंगे और चार्म्स भी देखेंगे, ठीक है। चलिए, सो the star energy, so definitely this person will be healed by you and I'm seeing this person आपको देखते होंगे कहीं पर भी, सोशल मीडिया में, मतलब आपके नेबर हो सकती है। ये पर्सन आपको देख रहे हैं बट आप उनको देख नहीं रहे। इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग। ये पर्सन आपको मतलब देख रहा है, बस आपकी आंखें जैसे दूसरी तरफ है। यू आर टोटली अननोन, मतलब ये पर्सन आपके लिए हो सकता है अननोन है, पर ये पर्सन जैसे आपको जानते होंगे। हीलिंग चल रही है किसी की। आई एम सेइंग दिस इज लाइक, मतलब इनकी हीलिंग हो रही है, या फिर आपको एक डिवाइन फेमिनिन डिवाइन मैस्कुलिन के जैसे देखते होंगे। ये कोई नोन जोन से आएंगे। देखते हैं हु इज कमिंग टुवर्ड्स यू। दिस इज योर मास्टर कार्ड। देखते हैं दिस पर्सन, डिवाइन मैस्कुलिन। वाओ, आई एम सेइंग दिस लियो एंड दिस इज ईगल एनर्जी स्पिरिट। ये बहुत ही स्पिरिचुअल पर्सन है। ये आपकी डिवाइन काउंटर पार्ट हो सकती है। इट डजेंट मैटर वो मेल है फीमेल है, बट या डिवाइन काउंटर पार्ट। एंड उनमें एक मैस्कुलर एनर्जी होगी, बहुत ज़्यादा एक्शन ओरिएंटेड। आई एम सीइंग दिस, इट्स लाइक ए पेंटाकल, अबंडेंट होंगे ये। एंड दिस इज अ सील्ड एनर्जी, दे आर प्रोटेक्टेड बाय एंजल स्पिरिट। बहुत ही पैशनेट होंगे बिकॉज ऑफ लियो एनर्जी। दे आर पैशनेट एज वेल एज फोकस्ड एनर्जी, डिटरमाइंड, एम्बिशियस एनर्जी। एंड आई एम सीइंग दिस आई, वन काइंड ऑफ आई दिस इज। सो स्पिरिट उनके साथ है। मैं बोल रही थी ना, ये आपको देखते होंगे। सी दिस, यहाँ पर भी एक आई है, यहाँ पर भी ये देख रहे हैं आपको, देखते होंगे कहीं कहीं पर भी। सोशल मीडिया में नेबर है, अभी कभी आपने स्कूल कॉलेज में पढ़ा होगा इस पर्सन के साथ, आपकी कलीग्स है। दिस ए नोन पर्सन, यू नो। आपके मतलब इस पर्सन के लिए आप में वो फीलिंग्स नहीं है अभी हाल फिलहाल, बट ये आपको देखते होंगे। दिस इज योर डिवाइन काउंटर पार्ट, सिंगल। वाओ, लेट्स सी, मूव ऑन टू नेक्स्ट। चलिए, ओके, हो अगेन द सेम एनर्जी, थॉट्स की एनर्जी, नंबर 16। ये कभी चाइल्डहुड पीरियड में या फिर टीनेजर थे तब मिले होंगे, फिर सेपरेट हो गए लॉन्ग डिस्टेंस की वजह से या पढ़ाई की वजह से किसी दूसरे सिटी में चले गए, ऐसे कुछ हो सकते। बट दे आर कॉन्स्टेंटली थिंकिंग अबाउट यू। वो कनेक्शन टूट चुकी थी या फिर टूट चुका है अभी हाल फिलहाल, but they are constantly thinking about you. Number 7 is 16 and 7 is all about spiritual, very spiritual connection. ये क्रिएटिव फील्ड से हो सकते हैं। मुझे यहाँ पर आर्ट दिख रही, पेंटिंग वगैरह, डांस, क्राफ्ट, म्यूजिक, किसी न किसी क्रिएटिव फील्ड में पर्सन जुड़ी है। पोर्स, इनकी मैस्कुलिन बॉडी है तो जिम वगैरह भी जाते होंगे ये। अगर फीमेल भी है डजंट मैटर, मतलब फिगर बहुत ही मतलब अच्छा है, कम्पैक्ट फिगर है। 3 मास्टर नंबर, नंबर 6 एंड कंसर्न, किसी न किसी बात को लेकर ये हाल फिलहाल ये वरीड है। बट आई एम सीइंग दिस वेल्दी एंड रिच फैमिली। एज डिफरेंस हो सकता है आपके साथ, स्टेटस डिफरेंस, एज डिफरेंस, या फिर कल्चर कास्ट डिफरेंस हो सकता है, एंड स्पेशली एज डिफरेंस।
बट हाल फिलहाल एक पर्सन कंसर्न है किसी चीज़ को लेकर, अपनी फाइनेंशियल इशू को लेकर या फिर जॉब की वजह से किसी न किसी चीज़ को लेकर ये पर्सन अभी हाल फिलहाल बहुत ही कंसर्न है, वरीड है। बट 3 अगेन मास्टर नंबर, ये पर्सन बहुत ही प्रोटेक्टेड है एंजल से, उनकी स्पिरिट से, एंसेस्टर से। मूव ऑन टू द नेक्स्ट। ओके ओके, डोट टू स्पिरिट 332। तो मैं आपसे बोल रही थी ना, अगेन इतना स्पिरिचुअल एनर्जी आ रही है इस पर्सन की ओर से, एंड दिस इज अ डव एनर्जी, इट्स लाइक ए मैसेंजर ऑफ पीस, स्पिरिचुअलिटी। इनके लिए, आपके लिए, जब ये पर्सन आपकी लाइफ में आएंगे, आपकी भी एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग होगी, हीलिंग होगी इनके लिए, और आप दोनों के लिए वो हीलिंग का, वो स्पिरिचुअल अवेकनिंग का डोर ओपन होने जा रहा है। या फिर एज इस पर्सन की स्पिरिचुअल अवेकनिंग चल रहा है, 32 उनका एज हो सकता है। डोर टू स्पिरिट, स्पिरिट उनके साथ है हमेशा, एंड विक्ट्री सीरीज, इनकी भी यहाँ आंखें बंद है, मतलब डीप फीलिंग से किसी, मतलब आपको लेकर हो सकता है कि डीप फीलिंग्स होंगे या फिर है अभी। विक्ट्री, ये पर्सन बहुत ही पॉपुलर है, 28 इनकी एज हो सकती है या फिर आपकी एज है। ये किसी ना किसी चीज़ पर अभी स्ट्रगल कर रहे हैं, बट डेफिनेटली यहाँ पर मुझे एक विक्ट्री की साइन भी दिख रही है, जॉब को लेकर, फाइनेंस को लेकर, करियर को लेकर, तो वो विक्ट्री उनको मिलेगी। दे आर वेरी पॉपुलर बिकॉज स्टार एनर्जी, आपका क्रश हो सकता है या फिर आप उनके क्रश है। Oh, the high lady, love and compassion, reverence, kindness, consideration. Number 1 is ruled by sun energy, sun. So definitely एक sun की, मैं बोल रही थी ना यहाँ पर लियो फिगर मुझे दिख रही थी, पैशनेट एनर्जी, रिवरेंस, काइंडनेस, बहुत ही चैरिटेबल, सोशल वर्क से जुड़ी होंगी ये पर्सन, सोशल वर्क करते होंगे, बहुत ही मतलब स्पिरिचुअली आपको चाहेंगे, वो सेक्सुअल रिलेशनशिप की वजह से नहीं। यहाँ पर एक कंपैशन है, बिकॉज लव, कंपैशन, ये बहुत स्पिरिचुअल कनेक्शन है। एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट चाहेंगे, वो कुछ पल के लिए टाइम पास किया नहीं, बिल्कुल भी नहीं। दे आर वेरी काइंड, चैरिटेबल पर्सन, गलतियों को माफ करने वाली एनर्जी है। ग्रोथ, कुछ ना कुछ उनकी लाइफ में एक्सपैंड हो रही है, ग्रोथ हो रही है उनकी लाइफ में, या फिर वो कोई डिग्री कोर्स कर रही है, हायर स्टडीज पे जा रही है, या फिर जॉब मिलना, न्यू बिजनेस स्टार्ट करना। आई एम सीइंग दिस ग्रोइंग, समथिंग इज ग्रोइंग, या फिर इस रिलेशनशिप को वो एक्सपैंड करना चाहता है, एक नया दिशा देना चाहते हैं, एक नया नाम देना चाहता है। इंटरेस्टिंग। वर्कहॉलिक, बहुत ज़्यादा काम पर फोकस्ड होंगे ये पर्सन। एंड अगेन पेंटिंग, ये इंसान मतलब क्रिएटिव फील्ड से जुड़ी होगी, ज़रूरी नहीं है पेंटर ही है या फिर ऐसे कोई, बस हाथों से काम करना इनको बहुत पसंद है। आई मीन ऐसी कोई चीज़ लिखना, राइटिंग, मतलब जो थॉट्स की ज़रूरत होती है, पोइम वगैरह लिखना, स्टोरी टेलर, मतलब ऐसी ऐसी चीज़ें इनको आता होगा। वर्कहॉलिक हो सकती है, मतलब बहुत ज़्यादा वर्क पर फोकस्ड है अभी हाल फिलहाल, करियर को लेकर, जॉब को लेकर, या फिर जॉब चाहिए इन्हें। बट मुझे लगता है ये फैमिली, जो फैमिली से बिलोंग करते होंगे, वो फैमिली बहुत ही स्टेबल वेल्दी फैमिली से होंगे। ओके, सर्विस, मैं आपसे बोल रही थी ना, कोई मेडिकल फील्ड से, जैसे वो हीलिंग करना, उनके हाथों में, उनकी बातों में, वो शब्दों में वो जादू है, लोग हील होंगे। ये कोई मतलब वो सोशल वर्क करते होंगे, एनजीओ वगैरह से जुड़े रहना, क्लब के थ्रू डोनेशन देना, वो ब्लड डोनेशन कैंप बनाना, मेडिकल कैंप बनाना, ऐसी चीज़ों में बहुत इंटरेस्ट रखता होगा ये, मतलब दूसरों के लिए बहुत कुछ करना, फैमिली ओरिएंटेड पर्सन। सर्विस, मैं आपसे बोल रही थी ना, बहुत ही काइंड चैरिटेबल एनर्जी है। एंड अगेन दो डिफरेंट डेक से सेम एनर्जी आ रही है, कंफर्म है एनर्जी बहुत ही चैरिटेबल एंड काइंड एनर्जी है, एंड रिच एंड वेल्दी, एंड एज वेल एज एजुकेटेड एनर्जी है, एजुकेशन है इनके पास। अब टैरोट से देखते हैं, 6 ऑफ शॉर्ट्स। ओके, तो यार सन के हो सकते, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस हो सकते, 10 ऑफ वांड्स, एरिस, लियो, सैज, 3 ऑफ कप्स, स्पाइसिस वाटर साइन की हो सकती है, पाइसेस, स्कॉर्पियो, कैंसर, किंग ऑफ वांड्स, अगेन 5 साइन, 4 ऑफ वांड्स, वाओ वेरी नाइस, एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स, क्या बात है, वेरी नाइस। सो डेफिनेटली टॉरस, वर्गो, कैप्टन, सारे साइन ही यहाँ पर लगभग मौजूद है, बट मुझे यहाँ पर बहुत ज़्यादा एरीज, लियो, टॉरस, कैप्रिकॉन, इस साइन मुझे बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट, ज़रूरी नहीं है साइन इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर भी
ए पर्सन 3 ऑफ कप्स, ए पर्सन ज़रूर आपकी फ्रेंड जोन से बिलोंग करते होंगे। अभी मैं बोल रही थी ना, आपको फीलिंग्स नहीं है, आपको पता नहीं है, बट ए पर्सन आपको देखते होंगे कभी कोई सोशल वर्क के थ्रू, कभी पार्टी फंक्शन में, किसी की वेडिंग फंक्शन में कभी मिले होंगे या फिर मिलने वाले हैं ये पर्सन आपके साथ। 10 ऑफ इस पर्सन की लाइफ में कुछ ना कुछ साइकिल कंप्लीट हो रही है। मैं बोल रही थी ना, कंसर्न है, तो वो साइकिल उनकी लाइफ में कंप्लीट हो रही है, या तो फिर ये लॉन्ग डिस्टेंस में है, वहाँ से ट्रेवल करेंगे। आप दोनों की दरमियान में ना वो लॉन्ग डिस्टेंस है एक, तो डेफिनेटली यहाँ पर ट्रैवल इन्वॉल्व है। इस पर्सन की लाइफ में जो भी कैवस कन्फ्लिक्ट चल रहे थे ना, उससे जैसे वो रिकवर करेंगे बहुत जल्दी, बिकॉज दिस पर्सन इज एंजल। तो बहुत जल्दी पर्सन रिकवर करेंगे, आपको भी एक नया जीवन देंगे बिकॉज ऑफ दिस, बिकॉज इनकी डेस्टिनी बहुत बड़ी है। एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स एंड 4 ऑफ wands इज ऑल अबाउट मैरिज, इट्स ऑल अबाउट लॉन्ग टर्म कमिटमेंट। घर से मिलवाना, घर की थ्रू से, फैमिली के थ्रू से एक प्रपोजल आना, दिस इज ऑल अबाउट लॉन्ग टर्म कमिटमेंट। वो जिंदगी भर का साथ निभाने वाला एनर्जी। इट्स नॉट ए टाइम पास, कैंडल लाइट डिनर हो गया, बात खत्म हो गया, बिल्कुल भी नहीं। इट्स ऑल अबाउट मैरिज। डेफिनेटली इस कनेक्शन में मैरिज है। एंड किंग ऑफ wands, दे आर सो पैशनेट अबाउट यू। मैं बोल रही थी ना, बहुत एक क्रिएटिव एनर्जी है, दे आर वेरी वेरी क्रिएटिव। किसी न किसी क्रिएटिव फील्ड में ये होंगे, एंड दे आर वेरी स्टेबल एनर्जी, क्योंकि किंग की एनर्जी है। दे आर वेरी वाइज, स्टेबल एंड क्रिएटिव, एम्बिशियस एनर्जी। बहुत जल्दी हार मानने वाली एनर्जी बिल्कुल भी नहीं है ये। फ्लर्ट, एक्सटेंड योर लाइट हार्टेड एनर्जी टू अदर्स। मैं बोल रही थी आपको कि बहुत ही मतलब हल्की, मतलब बहुत सीरियस हेवी एनर्जी नहीं है, आपको मुस्कुरा देंगे। मतलब अगर आपकी दिल भारी है ना, तो बहुत ज़्यादा जोक्स बोलना, ऐसी एनर्जी है। बातों बातों में शायरी बोलना, जोक्स बोलना, ऐसी एनर्जी है ये। बहुत ही लाइट हार्टेड एनर्जी है। लेट गो, कंट्रोल इशू, अलाउ द सिचुएशन टू अनफोल्ड नेचुरली। चीज़ें डिवाइन टाइमिंग पर होगा, आपके हाथ में कुछ भी नहीं है। सो डोंट वरी अबाउट इट। इस पर्सन को जब टाइम होगा, इनकी साइकिल जब कंप्लीट होगी, दे विल कम। आपको टेंशन लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। रिट्रीट, इट्स टाइम टू डिस्कनेक्ट फ्रॉम द वर्ल्ड। मुझे लग रही है पहले आपसे बात करेंगे, अकेले बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करेंगे, आपको जानने की कोशिश करेंगे, आपके मन में क्या है, आप उनके लिए क्या सोच रहे, ये बिल्कुल जानेंगे, फिर जाकर मैरिज होगी। क्योंकि एक किंग है, बहुत स्टेबल एनर्जी है। मैं आपसे बोल रही थी ना, वो आएंगे, कैंडल लाइट डिनर हो गया, 2 दिन पार्क में घूमना हो गया, बात खत्म नहीं, ऐसी एनर्जी नहीं। एंगेजमेंट, मैं बोल रही थी आपसे, योर लव लाइफ इज असेंडिंग टू ए हायर लेवल ऑफ कमिटमेंट। एंगेजमेंट होगा तब जाकर मैरिज। इज ऑल अबाउट मैरिज, एंगेजमेंट इज लॉन्ग टर्म कमिटमेंट। जो भी पर्सन है बहुत स्टेबल एनर्जी एंड वेल्दी रिच फैमिली से बिलोंग करते होंगे, वो परिवार से मिलाना, ऐसी एनर्जी है ये। थंडरबोल्ट, एकदम अनएक्सपेक्टेडली आपकी लाइफ में आएंगे, जब आपने सोचा भी नहीं होगा, एक्सपेक्ट भी नहीं होगा कि आपकी लाइफ में वो प्यार आ सकता है। तो ये पर्सन की लाइफ में भी बहुत कुछ चल रहा है, मुझे लग रहा है बहुत कुछ चल रहा है, या तो फिर ये अपने पास रिलेशनशिप को छोड़ रहा है, कुछ ना कुछ इसकी लाइफ में रिलीज हो रहा है, कुछ ना कुछ ये भी रिलीज कर रहा है, और आपकी लाइफ में भी ये अनएक्सपेक्टेडली ही आएंगे, जब आपने एक्सपेक्ट भी नहीं किया होगा तब आएंगे ये। राइटनेस, वाओ, 9 ऑफ पेंटाकल्स एनर्जी, इंटरेस्टिंग। आपके पास 10 ऑफ पेंटाकल्स है, तो डेफिनेटली आप सिंगल है, या फिर वो पर्सन सिंगल है क्या। बहुत ही मतलब विश कम ट्रू एनर्जी है ये, विश कम ट्रू। देखते हैं और 1-2 कार्ड देखते हैं फॉर पायल वन के लिए। हु इज कमिंग टुवर्ड्स हिम, हु इज कमिंग फॉर पायल वन, हु इज कमिंग। वाओ, फाइटिंग, कुछ ना कुछ चीज़ को, या फिर ये वो पर्सन है जिसके साथ आपकी एक टावर मूवमेंट गया है, कोई ब्रेकअप है, कोई पास्ट एनर्जी हो सकती है, कभी कोई हॉट आर्गुमेंट्स हुआ इस पर्सन के साथ आपकी, एंड दैट्स व्हाई लेट गो कंट्रोल इशू आया था। डिवाइन टाइमिंग पर होगी। शोड़ो, बिल्कुल इस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा रिग्रेट फील करते होंगे, अगर ये पास्ट एनर्जी है, उस चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा रिग्रेट फील करते होंगे। आउटसाइडर, बहुत ज़्यादा लेफ्ट आउट समझते हैं, आप रिजेक्ट कर देंगे, ऐसी एक सोच है उन्हें, अपने आप को आउटसाइडर समझ रही है ये, या फिर आपको किसी और के साथ देखते होंगे ये सोशल मीडिया में या फिर किसी और जगह पर। या कंट्रोल, ये अपनी इमोशन को बहुत ज़्यादा कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, बट इट इज़ टोटली आउट ऑफ कंट्रोल नाउ।
या लोननेस, बहुत ही लोनली फील करता है, बहुत ही लोनली फील कर रहा है ये। एंड आइसोलेशन, ओ माय गॉड, ये एनर्जी कितना, मतलब कितना ये तो रो रहे हैं, मुझे लग रहा है आई मतलब टीयर ड्रॉप्स है इनके पास। ओ माय गॉड, ये रोते भी होंगे अकेले। चलिए अब हम चार्म से देखते हैं। इंटरेस्टिंग, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। ओपन डोर, एक डोर खुलना चाहते हैं आपके लिए, या फिर आपको एक ओपन डोर की जैसे देखते होंगे। What is this? Oh, love. See this. रिंग, ओ माय गॉड, आपके पास एंगेजमेंट आई थी। डेफिनेटली ये आपको कोई डायमंड रिंग या फिर रिंग से ऑफर करेंगे प्रपोजल देने की टाइम। इंटरेस्टिंग, स्पिरिट तो यहाँ पर कंफर्मेशन दे रही है। हाफ फुल, बहुत ज़्यादा लोनली फील करता है, अपने आप को इनकम्प्लीट समझते हैं विदाउट यू। जैसा आप उनकी लाइफ में आएंगे, वो एक मिसिंग पीस है, आप उनकी लाइफ को कंप्लीट करेंगे। कि उनकी दिल की चाबी तो आप ही के पास है। अगेन मैं बोल रही थी ना, ये आपको सीक्रेटली वॉच करते होंगे, बिल्कुल ये आपको सीक्रेटली वॉच करते होंगे। देखते हैं स्क्रॉल से कौन है ये पर्सन हु इज कमिंग टुवर्ड्स हिम। पाइल 1, थैंक यू सो मच, थैंक यू, काफ़ी है। ओके, गिर गया क्या? ओके, लेट्स सी। The lovers, true love. Oh my God, this is your soulmate or maybe your divine counterpart. फिजिकल बॉडी में आपसे बोल रही थी ना, ये बहुत ही मैस्कुलिन बॉडी है। वो बॉडी पैक 6 पैक 8 पैक 10 पैक बनाते होंगे ना सब। हीलर है, मैं बोल रही थी ये हीलर भी है। ओ माय गॉड, थैंक यू स्वीट, थैंक यू सो मच। चिल्ड्रन, ओके, तो हो सकता है कोई मैरिड है, चिल्ड्रन इशू है, अगर नहीं है तो चाइल्डहुड फ्रेंड हो सकती है आपकी। ट्रैवलर, ट्रैवल इम्पोर्टेंट है इस कनेक्शन में। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप, गवर्नमेंट जॉब वर्कर हो सकते हैं, इनके पास गवर्नमेंट जॉब है या फिर गवर्नमेंट जॉब की तैयारी चल रही है। एक्सपेक्ट सम अनएक्सपेक्टेड, मैं क्या बोल रही थी आपसे कि जब आप एक्सपेक्ट नहीं किया होगा तब एक पर्सन आपकी लाइफ में आएंगे। डेटिंग, डेट पे जाना चाहेंगे, ये पहले आपको समझना चाहेंगे। मैरिड, तो कोई मैरिड हो सकता है, मतलब डाइवोर्स हो गया। डिफरेंट एज ऑन कल्चर, या एज डिफरेंस है, कल्चर डिफरेंस हो सकती है। लॉन्ग ड्राइव, बाइकिंग, राइडिंग, ये पसंद होगा उनको। लॉन्ग ड्राइव पे जाना, बाइक चलाना। क्रिस्टल क्लियर, बिल्कुल ये आपकी लाइफ में क्रिस्टल क्लियर, कुछ भी हाइड नहीं रहेगा इस रिलेशनशिप में। अनकन्वेंशनल, समथिंग इज डिफरेंट, कुछ ना कुछ डिफरेंसेस है आप दोनों की, कंपेटिबिलिटी डिफरेंस है। ओके, फॉरेनर्स, ओके, कोई इनर आई फॉरेनर्स हो सकता है। एडिक्टेड, किसी न किसी चीज़ को लेकर कोई एडिक्शन हो सकता है। फेयर स्किन टोन, ओके, किसी की फेयर स्किन टोन हो सकती है, आपकी या फिर आपकी पर्सन की। रेस्टलेस, नाइट ऑफ वांड्स, ओके, बहुत ही इम्पल्सिव एनर्जी है, बहुत ही इम्पल्सिव, अनपैशनेट एनर्जी। कॉफ़ी, डेट पे जाना, कॉफ़ी या फिर कॉफ़ी पसंद है। सेक्सुअल अट्रैक्शन, नाइट ऑफ वांड्स आई थी आपकी। नो लव नो पेन, प्रैक्टिकल, ये अभी सोच रहे, बहुत ही लोनली फील कर रहे हैं ना, जैसे प्यार नहीं है, जिंदगी नहीं है। ब्यूटीफुल, फॉरगिविंग एंड फॉरगेटिंग पर्सन, बहुत ही काइंड, मतलब चैरिटेबल एनर्जी मुझे लग रही है, बहुत ज़्यादा डोनेशन वगैरह देते होंगे। सो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए सो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच। Okay, pile 2, if you choose ace of cups, see this card, you have choose this file, so definitely यहाँ पर एक न्यू लव ऑफर है, कोई न्यू पर्सन आपकी लाइफ में आने वाला है। आई एम सीइंग दिस टू, देयर इज सो डीप लव इन दिस कनेक्शन। वो कब बिल्कुल भरा हुआ है, एक दूसरे, मतलब एक दूसरे के लिए वो सरेंडर करना एक दूसरे को। देखते हैं who is coming towards you. This is your master card, so single, pile 2. Silver waterfall, wow, this is like a healing card. I'm seeing this is a blessings for you. I'm seeing the rainbow is all about blessings, and two birds किस तरह से खेल रहे हैं, or maybe this is your soulmate, your divine counterpart, and the butterfly is all about transformation.
कुछ ना कुछ ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में होंगे थ्रू दिस पर्सन, थ्रू दिस कनेक्शन। एंड सी दिस इज एन नेकेड बॉडी। सो इस रिलेशनशिप में ना कुछ भी हाइड नहीं होगा, एवरीथिंग इज ओपन। एंड शॉन इज ऑल अबाउट इमोशन, सेंसिटिविटी, ऑल अबाउट अटैचमेंट। एंड आपकी लाइफ में एफर्टलेसली ये पर्सन आपकी लाइफ में आएंगे, बिकॉज वाटरफॉल इज एफर्टलेस एनर्जी। एंड आई एम सीइंग water is like a healing. You both will be healed by each other, and this is like a blessing for you. Interesting. Let's see who is coming towards you. Who is coming? Okay. Oh, number 1, this is main male or your divine counterpart. जरूरी नहीं है कि मेल ही है, फीमेल भी हो सकते, बट दिस इज योर मेन पर्सन। डेफिनेटली दिस इज योर मेन पर्सन। एंड मे बी एक वेल्दी रिच फैमिली से बिलोंग करते होंगे ये मेन पर्सन। इट्स लाइक ए मैरिज मटेरियल डेफिनेटली। पाइल 1 तो ही मुझे ऐसे फील हुआ, पाइल 1 तो बिल्कुल मैरिज है, तो डेफिनेटली ये भी एक मेन पर्सन है आपकी लाइफ में, इस फीमेल और मेल। Pathway 3 and 5, number 8, I'm seeing lot of butterflies again. ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है आपकी लाइफ, या फिर इस पर्सन के थ्रू आपकी लाइफ ट्रांसफॉर्म्ड होने वाली है। आई एम सीइंग दिस इज एक्चुअली लॉन्ग पाथ, कोई लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकती है, या फिर आप दोनों की सोल बहुत ही ओल्ड सोल है, बहुत ही ओल्ड सोल है आप दोनों की। जैसे सदियों से एक साथ आपने बहुत पाथ वे आपने क्रॉस किया है। दिस इज लाइक ए पास्ट लाइफ कनेक्शन, इस पर्सन के साथ आपकी पास्ट लाइफ कनेक्शन है। एंड नंबर 2 मुझे जो लग रही है, यहाँ पर कुछ ना कुछ आपकी लाइफ में डिले हो रही है, बिकॉज पाथ इज लॉन्ग डिस्टेंस। तो कुछ ना कुछ आपकी शादी नहीं हो रही है, कुछ जॉब की प्रॉब्लम है, फाइनेंशियल कोई प्रॉब्लम, कुछ ना कुछ आपकी लाइफ में डिले हो रही है। जैसे आपकी उम्र हो गई है, शादी नहीं हो रही है, तो डिले है यहाँ पर, बिकॉज पाथ वे इज थोड़ी इम्तहान चल रही है आपकी, टेस्ट चल लिया जा रहा है, स्पिरिट आपकी बहुत टेस्ट ले रही है, बट एक कनेक्शन बहुत स्पिरिचुअल है। This person is like a main person for you. Gossip, मुझे तो लगता है इस रिलेशनशिप जब आएंगे, बहुत सारे एनर्जीज भी इसके साथ आएंगे, बहुत सारे गॉसिप चलेंगे। हो सकता है आप दोनों के में कोई डिफरेंसेस है, या फिर इस पर्सन के ऊपर बहुत सारे लोगों की नज़र होगी, बट आई एम सेइंग दिस बिकॉज दिस पर्सन इज वेरी चार्मिंग, अट्रैक्टिव पर्सनालिटी। मतलब ऑपोजिट सेक्स इनसे बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो जाएंगे। तो हो सकता है और भी बहुत सारे लोगों की नज़र इनके ऊपर है, मेल और फीमेल डजेंट मैटर, बट बहुत सारे लोगों की एनर्जीज इनके ऊपर है, तो उससे लेकर बहुत ज़्यादा गॉसिप चलेगी। इस रिश्ते को तोड़ने के पीछे बहुत सारे लोग लग जाएंगे। सो बी केयरफुल अबाउट इट। जब तक ये वर्क नहीं, मतलब एक फ्रूटफुल पोजीशन पे नहीं आते, तो इसे सीक्रेट रखना ही बेहतर है। फॉरगिवनेस, ओह माय गॉड, तो डेफिनेटली कोई पास्ट एनर्जी हो सकती है जो जिसे फॉरगिव करने की जरूरत है, जो पास्ट में ऐसे कुछ किया है कोई, तो इसको फॉरगिव करने की जरूरत है। या फिर नंबर 2 मुझे लगता है ये एनर्जी बहुत ज़्यादा फॉरगिविंग एनर्जी है, बहुत ही सॉफ्ट काइंड हार्टेड एनर्जी है। या तो फिर आपको फॉरगिव करने की जरूरत है, या फिर ये एनर्जी बहुत ज़्यादा फॉरगिविंग एनर्जी है। किस तरह से बच्चों की जैसे ये इसे प्रोटेक्ट कर रहा है, तो ये आपको भी वैसे ही एक प्रोटेक्शन आपको देंगे हर टाइम, व्हेनेवर यू नीड। एक प्रोटेक्शन मतलब आपकी हर गलतियों को माफ करने वाली एनर्जी है। रिलेशनशिप को प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है, इस रिलेशनशिप को प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है। बी केयरफुल अबाउट दिस। रिन्यूअल, रीजनरेशन, कुछ ना कुछ इनकी लाइफ में एक रीजनरेशन हो रही है, एक ट्रांसफॉर्मेशन इनकी लाइफ में। आपसे बोल रहे थे बहुत सारे बटरफ्लाइज की एनर्जी आ रही है, तो कुछ ना कुछ ट्रांसफॉर्मेशन चल रही है, या तो फिर आपकी, या तो फिर इस पर्सन की, या तो फिर थ्रू दिस पर्सन आपकी लाइफ ट्रांसफॉर्म्ड होने वाली है। आपको जो आपकी जो ये लो एस्टीम्ड मूड है ना, कि जो डिले की वजह से आपको एक फ्रस्ट्रेशन से हो रही है किसी चीज़ को लेकर, तो उससे आप उभर जाएंगे, उस चीज़ से आप ओवरकम कर जाएंगे। आई एम सीइंग दिस लाइक ए स्पिरिचुअल अवेकनिंग होना, कि यही वो पर्सन है, वो समझना, या दिस इज माय मेन पर्सन। उस बात को जब समझ जाएंगे ना, तब आप स्पिरिचुअल अवेकन हो जाएंगे कि या दिस इज माय पर्सन। जब आपकी वो कंफ्यूजन नहीं रहेगी, बट वो रिलेशनशिप को संभालने की ज़रूरत है, बिकॉज आई एम सेइंग दिस, संभालने की ज़रूरत है, बहुत ही नर्चर और केयर से उसको संभालने की ज़रूरत है। ये एनर्जी हैवी है।
बहुत से लोगों की नजरें हैं इस एनर्जी के ऊपर, सो बी केयरफुल अबाउट दिस। ड्रीम वर्कर, ओ माय गॉड, दिस आई एम फीलिंग द वाटर साइन। जरूर नहीं है वाटर साइन है, बट एनर्जी बहुत ही ड्रीमिंग एनर्जी है। आपको लेकर ड्रीम करते होंगे या फिर इस पर्सन को आप ड्रीम में देखते होंगे। अगर बिल्कुल आपके माइंड में कुछ कोई भी नहीं है, सो डेफिनेटली ए पर्सन एक ड्रीम वर्कर है। ऐसी एनर्जी लाइक किंग ऑफ कप्स की जो एनर्जी होती है ना, वो एक ड्रीम्स में जीना, एक अपने बारे में एक अच्छा सा सोच रखना, दूसरों के बारे में एक अच्छा सा सोच रखना, हमेशा एक पॉजिटिविटी रखना। ये एनर्जी बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी है। नंबर 8 की एनर्जी है। इट्स ऑल अबाउट सक्सेस, 8 इज ऑल अबाउट अबंडेंस। इनकी सोच बहुत बड़ी है, बट कभी कभी ना एक्शन लेने में इनको थोड़ी टाइम लगती होगी, बिकॉज इल्यूशन है। चीज़ों ऐसी कोई इम्पॉसिबल ड्रीम से करते होंगे जिससे एक ट्रैप की जैसे वो खुद ही बन जाते हैं। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? बहुत ज़्यादा वो एक फैसिनेटिंग की एनर्जी है, चीज़ों को लेकर फैसिनेट करते हैं बहुत ज़्यादा। इट्स लाइक ए ड्रीम वर्कर। बहुत ही सॉफ्ट जेंटल एनर्जी है एक्चुअली, बहुत ही सॉफ्ट एनर्जी। डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस, किस तरह से जैसे वो डोर ओपन होंगे आप दोनों के लिए। 3 और 4 इनकी एज हो सकती है, आपकी एज हो सकती है, तो आप दोनों के लिए वो हीलिंग और हैप्पीनेस की डोर ओपन हो जाएंगे। सी दिस कार्ड अगेन, यहाँ पर भी एक रेनबो है एंड दिस इज द डव स्पिरिट एंड पीकॉक। बहुत सारे एनिमल टोटेम, बहुत सारे बर्ड्स टोटेम आपको दिखाई देंगे जब एक पर्सन आपकी लाइफ में आएंगे। आई एम सीइंग दिस लोटस, दिस एनर्जी इज वेरी वेरी स्पिरिचुअल। आप दोनों ही बहुत स्पिरिचुअल है। किस तरह से डोर ओपन है, सी दिस कार्ड, हाउ ब्यूटीफुल दिस कार्ड इज। किस तरह से डोर ओपन हो रही है आपके लिए, जो आपको अभी हाल फिलहाल दिखाई नहीं दे रहे। आपको ट्रस्ट नहीं होगा कि या ऐसा भी हो सकता है, बट या ये होंगे आपकी हीलिंग के लिए, आपकी हैप्पीनेस के डोर ओपन करेंगे। ए पर्सन खुद ही एक हीलर है, बिकॉज वाटर साइन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लग रहा है। तो एक साइकिक है ना, आपके माइंड को रीड कर लेंगे बहुत जल्दी। आपके मन में क्या चल रहा है आपको पूछने से पहले ये समझ जाएंगे कि आप इन्हें पसंद करें या नहीं। द टेम्पल पाथ, अगेन वो पाथ की एनर्जी। अगेन आपके यहाँ पर भी एक पाथ आया था। बहुत सारे जैसे आपने सदियों से इस पर्सन के साथ, अगर आपको पास्ट लाइफ पे बिलीव है तो हो सकता है पास्ट लाइफ में भी आपने इस पर्सन के साथ रहा हो, आपकी सब कोई कनेक्शन था इस पर्सन की। टेम्पल अगेन इज वेरी स्पिरिचुअल। ये पर्सन बहुत ज़्यादा सैक्रेड रिचुअल्स वगैरह करते होंगे, मतलब मंदिर में जाना, चर्च में जाना, मस्जिद पे जाना। ज़रूरी नहीं है किसी भी धर्म की हो, बट बहुत सारे स्पिरिचुअल एनर्जी है। इन चीज़ों पर इनको बिलीव है कि स्पिरिट है, एंसेस्टर है, स्पिरिट गाइड है, दे आर प्रोटेक्टेड बाय देयर एंसेस्टर, बाय देयर स्पिरिट्स। आपकी रिलेशनशिप भी प्रोटेक्टेड है, बट आपको भी उस पर थोड़ी ध्यान देने की ज़रूरत है। आई एम सीइंग दिस इज एक्चुअली सर्कल, साइकिल चल रहा है, वो साइकिल की कंप्लीट होना है, तब जाकर ये यूनियन होगी आपकी। टेम्पल पाथ अगेन मुझे लग रहा है यहाँ पर कुछ ना कुछ डिले है आपकी लाइफ में। मैनिफेस्टेशन कीजिए, स्पिरिट के साथ कनेक्ट होने की कोशिश कीजिए। एक स्पिरिट ही है, मैं बदल नहीं सकती, आप बदल नहीं सकते, जो बदल सकते हैं उनके सामने जाकर कहिए। ये जो डिले चल रही है ना, ये डिले आपकी मैनिफेस्टेशन, आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग से ही दूर होगी। मुझे लगता है आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ डिले बहुत प्रोमिनेंट है। चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा ऑब्स्टेकल आपने फेस किया है, वो कुछ भी हो, वो फाइनेंस हो, जॉब, कैरियर, रिलेशनशिप हो, बहुत सारे ऑब्स्टेकल आपने फेस किया है। एट ऑफ कप्स, किसी ना किसी चीज़ को ये पर्सन अभी रिलीज कर रहा है, या तो फिर लॉन्ग डिस्टेंस में है, आउट ऑफ कंट्री, आउट ऑफ सिटी में है, या फिर कोई पास्ट लाइफ की, या फिर उनकी कोई पास्ट लवर जो वो अब फेवर नहीं, जो वर्क नहीं कर रहे हैं उनको, उससे रिलीज कर रहे पर्सन। मुझे लगता है उनकी कोई पास्ट अफेयर है जो वो रिलीज कर रहे हैं, या फिर वो पर्सन ने इन्हें छोड़ दिया। कुछ ना कुछ तो इनका हार्ट ब्रेक है डेफिनेटली, या फिर ये लॉन्ग डिस्टेंस में है बहुत ज़्यादा, बट हाल फिलहाल उनकी माइंड बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड है किसी चीज़ को लेकर। फैमिली इशू है, किसी न किसी चीज़ को लेकर ये डिसअपॉइंटेड है। क्वीन ऑफ वांड्स, ओह माय गॉड, इट्स वेरी चार्मिंग। फिर मैं आपसे बोल रही थी ना, अपोजिट सेक्स के लोग इनसे बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो जाते हैं।
वाटर साइन की हो सकती है, एरिस लियो सैच की हो सकती है ये। नाइट ऑफ वांड्स, नाइट ऑफ वांड्स एंड नाइट ऑफ कप्स। पाइल 2 person is coming towards you, pile 2 person, ace of pentacles, Taurus, Virgo, Capricorn and the Empress. Oh my god, आपको तो 2 person, to be very honest I'm saying this 2 person is coming towards you because ये दो एनर्जी बिल्कुल डिफरेंट एनर्जी है, बिल्कुल डिफरेंट एनर्जी है। ये कोई सेम पर्सन बिल्कुल नहीं है, ये 2 डिफरेंट पर्सन आ रही है आपकी लाइफ में। और मुझे लगता है आपको पता होगा बिकॉज आपको वो एक डिवाइन फेमिनिन डिवाइन मैस्कुलिन के जैसे देखते होंगे। ये पर्सन डिवाइन मैस्कुलिन एंड डिवाइन फेमिनिन दोनों ही यहाँ पर मौजूद है। दिस कनेक्शन, दिस पर्सन इज योर डिवाइन काउंटर पार्ट, टू बी वेरी ऑनेस्ट। बट कोई एक पर्सन आपकी डिवाइन काउंटर पार्ट है, दोनों ही तो आपकी डिवाइन काउंटर पार्ट नहीं है। सो चूज वाइजली। मुझे लगता है आप भी बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव सेक्सी पर्सनैलिटी है आपकी, मतलब आप भी बहुत ही चार्मिंग पर्सनैलिटी है क्योंकि एनर्जी यहाँ पर म्यूचुअल एनर्जी आ रही है, रिफ्लेक्टेड हो रही है एनर्जी। तो डेफिनेटली यहाँ पर आप भी बहुत ही अट्रैक्टिव है, एक पर्सन भी बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है, बट 2 पर्सन आ रही है यहाँ पर। कोई एक आपसे एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट चाहेंगे। दिस इज ऑल अबाउट मैरिज, दिस इज ऑल अबाउट फैमिली, एस ऑफ पेंटिकल्स, एक रिच वेल्दी फैमिली से बिलोंग करते होंगे। कोई लॉन्ग डिस्टेंस एक प्रपोजल आएगा और मे बी समवन कमिंग फ्रॉम योर पास्ट बिकॉज 8 ऑफ कप्स मौजूद है। सो डेफिनेटली कोई एक पास से आएंगे, कोई एक फ्रेश ब्रांड न्यू फ्रेश पर्सन आएगा। ओह माय गॉड, पाइल 2 दिस वेरी इंटरेस्टिंग है। दोनों ही नाइट की एनर्जी में है, दोनों ही नाइट की एनर्जी में है। एक के दिल में आपके लिए डीप फीलिंग्स है, एक आपको लेकर बहुत ही पैशनेटली सोचते होंगे। यहाँ पर फर्टिलिटी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। आई एम श्योर आप सिंगल ही है, बट अगर रिलेशनशिप में जाएंगे ना तो बिकॉज नाइट ऑफ वांड्स एंड द एम्प्रेस, बी केयरफुल अबाउट इट। यहाँ पर सेक्सुअल रिलेशनशिप बहुत हाई है। कोई एक जैसे रिलेशनशिप में चले जाएंगे सिंगल बिकॉज नाइट ऑफ वांड्स इज ऑल अबाउट पैशन, ऑल अबाउट पैशन। देयर सेक्सुअल एनर्जी इज सो हाई एंड क्वीन ऑफ वांड्स, आपकी एनर्जी भी बहुत हाई होगी सेक्सुअल एनर्जी। सो बी केयरफुल अबाउट इट। And Ace of Pentacles all about marriage, all about commitment, engagement. Interesting. Courage is about strength card. So definitely मुझे लगता है कोई पास्ट के कोई पर्सन जो पहले कुछ मिसबिहेव किया है ना, उन्हें अब करेज हो गया उस माफ़ी मांगने के लिए। एंड अगेन ये पर्सन आपकी लाइफ में एंट्री लेने वाला है मुझे लग रहा है बिकॉज करेज की एनर्जी कुछ ना कुछ यहाँ पर रिकवर हो रही है, कोई मैच्योर हो रहा है बिकॉज दोनों ही नाइट है तो कोई मैच्योर हो रहा है। अवेयरनेस, ओह द चैरियट, द कैंसर एनर्जी, ओके, ऑल अबाउट ट्रैवल। ओके, तो ये पर्सन अभी अवेयर है कि आपके साथ एक कनेक्शन एक्चुअल में क्या है। इस पर्सन को अभी वो समझ आ रही है वो एक कनेक्शन कैसा है, इसमें ये अवेयर हो, उनकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग चल रहा है कि आप कौन है, आपके साथ एक कनेक्शन क्या इल्यूशन है, डिल्यूशन है और ये रियलिटी है। इसके बारे में ये पर्सन अभी अवेयर है, उनकी अवेकनिंग चल रही है। कोई एक पर्सन तो आपके पास है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। अगर आप बिल्कुल सिंगल है तो सिंगल नहीं थे आप डेफिनेटली। अगर पाइल 2 आपने चूज़ किया तो कोई ना कोई माइंड में या फिर रिलेशनशिप में कभी थे ऐसे कोई पर्सन तो डेफिनेटली है। अगर नहीं है तो दिस इज नॉट योर पाइल डेफिनेटली। कोई पास्ट पर्सन जो ट्राई लेंगे विद इन 2 to 3 मंथ से ट्राई लेंगे। डिसेप्टिविटी, ये पर्सन बिल्कुल उनकी हार्ट चक्र ओपन है। आई एम सेइंग दिस इज अ फीमेल बॉडी, वो लोटस की एनर्जी में उससे बोल रही थी, यहाँ पर भी एक लोटस की एनर्जी थी। कुछ ना कुछ अनफोल्ड हो रहा है, आपकी लाइफ की जो ब्लॉकेज है ना वो खुलने जा रही है। जो डीले हो रही थी ना वो डीले अब धीरे धीरे हटने लगी है। ओह माय गॉड, अगेन क्वीन ऑफ वांड्स, 2 टाइम क्वीन ऑफ वांड्स, शेयरिंग। बिल्कुल आप बहुत ही अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी है, या फिर आपने कभी इस पर्सन के साथ टाइम स्पेंड किया होगा। आप भी बहुत रिच वेल्दी फैमिली से बिलोंग करते होंगे। आपको एक डिवाइन काउंटर पर डिवाइन मैस्कुलिन डिवाइन फेमिनिन की जैसे देखते होंगे। पर्सन सोशल मीडिया में या फिर बाहर बहुत ही अट्रैक्टिव आप दिखते होंगे। आप ऐसे ड्रेसअप करते होंगे, आपकी बॉडी फिगर ऐसी है जो ऑपोजिट सेक्स के लोग आपके प्रति बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हो जाते हैं। लोग आपकी अप्रिशिएट करते होंगे, बहुत ज़्यादा कम्प्लीमेंट देते होंगे आपकी।
abundance. Oh my God, this is King of Pentacles, and यहाँ पर Queen of Wands. It's like all about your soulmate, your divine counterpart. Interesting. Abundance, rich wealthy family. आप दोनों ही, मुझे लगता है यहाँ पर मैरिज है, तो आफ्टर मैरिज आप दोनों ही ग्रो करेंगे करियर में, एंड प्रॉस्पेरिटी है यहाँ पर। पॉलिटिक्स, 7 ऑफ वांड्स, कोई एक, जैसे यहाँ पर मैं बोल रही थी ना 8 ऑफ कप्स, कोई रिलेशनशिप में थे तो यहाँ पर कोई एक ने अपनी वो मार्क्स उतारने की ज़रूरत है। कुछ ना कुछ फीलिंग्स हाइड करते होंगे, फ्रेंड जोन में थे, कलीग से जो वो फीलिंग्स नहीं दिखाया। लोटस की एनर्जी अनफोल्ड होने, ट्रूथ विल बी रिवील्ड वेरी सून। ट्रस्ट करने की ज़रूरत है, ये पर्सन को ट्रस्ट इशू है, एंड मोमेंट टू मोमेंट बहुत ज़्यादा करियर पर फोकस थे, बट हाल फिलहाल अभी ये रिलेशनशिप पे फोकस देना चाहते हैं। डेफिनेटली ये पर्सन को लेकर आपके मन में थोड़ी ट्रस्ट इशू होगा शुरुआत में, मुझे लगता है, अगर पास्ट एनर्जी है। बट यहाँ पर एक न्यू ब्रांड पर्सन भी है, सो चूज वाइजली। केमिस्ट्री, वाओ, देयर इज अ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक अट्रैक्शन। मैं आपसे बोल रही थी ना, नाइट ऑफ वांड्स, क्वीन ऑफ वांड्स, डेफिनेटली हमारी केमिस्ट्री बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी। सेक्सुअल केमिस्ट्री बहुत ज़्यादा हाई है यहाँ पर। रोमांटिक फीलिंग्स, योर फीलिंग्स आर रियल एंड वर्थ एक्सप्लोरिंग। रोमांटिकली सोचते होंगे, बिकॉज नाइट ऑफ कप्स है, रोमांटिकली सोचते होंगे आपको लेकर। रिलीजियस फैक्टर हो सकती है, हो सकते हैं आप दोनों की रिलीजन डिफरेंस है, या फिर कल्चर डिफरेंस है, एज डिफरेंस, कुछ ना कुछ डिफरेंसेस तो आप दोनों में डेफिनेटली है। स्टेटस डिफरेंस है, एंड हनीमून, वाओ, एंजॉय द ब्लिस ऑफ हॉलिडे टाइम टुगेदर। तो यहाँ पर मुझे लग रहा है जैसे आउट ऑफ कंट्री या फिर सी बीच एरिया में आपकी हनीमून हो सकती है इस पर्सन के साथ। एक साथ टाइम स्पेंड करेंगे रिसोर्ट एरिया में, जहाँ पर सी बीच स्पेशली मुझे लग रही है। रिवर, सी बीच एरिया आप दोनों को पसंद है या फिर इस पर्सन को पसंद है। अब हम चार्म से देखते हैं, थोड़े और डिटेल देखेंगे। क्लोज डोर, कभी इस डोर, कभी आपने इस पर्सन को क्लोज किया है, कभी ये कनेक्शन टूटा है। इस पर्सन को बहुत ज़्यादा डर है आपसे कि आप रिजेक्ट करेंगे। बिल्कुल मुझे लग रहा है ये पर्सन को डर है चीज़ को लेकर। फिश फॉर ऑल अबाउट अबंडेंस, फिश इज गोइंग विथ फ्लो। अगेन वाटर साइन बहुत ज़्यादा हाई लग रही है। ये पर्सन टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, सारे साइन ही यहाँ पर मौजूद है, बट वाटर साइन मुझे बहुत ज़्यादा लग रही है। इनकी इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग है, वो बोले बिना समझ जाएंगे, ऐसी एनर्जी। हाफ फुल, इनकम्प्लीट समझते आपको, मतलब अपने आप को इनकम्प्लीट समझना, वो एम्प्टीनेस है इनकी लाइफ में, लोनली फील करते होंगे बहुत ज़्यादा। ड्रिंक करते होंगे कभी कभी बीचों बीच में, मुझे लगता है, बिकॉज ऑफ दिस फ्रस्ट्रेशन रिलेशनशिप की वजह से। बुक की एनर्जी, कोई स्टडी में कोई कैरियर स्टडी में फोकस्ड है, स्टूडेंट हो, ऐसा हो सकता है। स्ट्रॉबेरी, ओ माय गॉड, सो पैशनेट कनेक्शन। ओके, बी, मधुमक्खी की एनर्जी है, या न्यूज़ इज कमिंग, गुड न्यूज़ इज कमिंग टुवर्ड्स यू, स्पेशली गुड न्यूज़। ओके, सनग्लास, ये वॉच करते हुए आपको सोशल मीडिया में, या किसी न किसी जगह पर ये पर्सन स्टक है, कोई लॉन्ग डिस्टेंस में या ऐसी कोई सिचुएशन में ट्रैप्ड है एक्चुअली, कोई ऐसी कोई रिलेशनशिप में जो वो निकलना चाहते हैं उस रिलेशनशिप से, ट्रैप्ड है। एंड सनग्लास, ये आपको वॉच करते हुए या फिर अपनी फीलिंग्स को हाइड करते होंगे। मैं आपसे बोल रही थी ना, यहाँ पर मुझे लग रही थी यहाँ पर कोई मार्क्स की एनर्जी है, मार्क्स उतारने की ज़रूरत है। अब बहुत जल्दी वो अपने मार्क्स को उतारेंगे, अपने सही ट्रू फीलिंग्स को आपको दिखाएंगे। लेट्स सी, हम स्क्रॉल पे देखते हैं with this person for part 2. Okay, wish come true. Okay, this person is like a wish come true for you. Passionate, oh my god, 3 times passion, they are so passionate. Okay, courtship, engagement. Okay, हो सकता है आप engagement करेंगे या फिर long hair. Okay, किसी के long hair है। टॉकेटिव, एक्सट्रोवर्ट, कोई बहुत ज़्यादा वो बोलते होंगे, वो जोक्स बोलना, शायरी बोलना। डार्क ब्राउन, हो सकता है इनकी बाल डार्क ब्राउन है या फिर इनकी स्किन टोन। हेयर डाई करते होंगे। स्टार सीड चाइल्ड, ओके, कोई स्टार सीड चाइल्ड हो सकता है।
एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़, कोई एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में इनको आता होगा। नो जॉब नो लाइफ, ओके, कोई जॉब ढूंढ रहा है, ऐसे कोई पर्सन जिसे जॉब की ज़रूरत है। प्रपोजल, ये आपको प्रपोज करेंगे, पहले आपको प्रपोज करेंगे। क्यूट स्माइल, इनकी स्माइल बहुत क्यूट होगी। व्हाट इज दिस? म्यूजिक, ओके, म्यूजिक इम्पॉर्टेंट है। हो सकता है म्यूजिक से जुड़ी कोई पर्सन है। ऑब्सेस्ड विथ समथिंग और समवन, ओके, ये आपको लेकर बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड है मुझे लगता है, या फिर होंगे। मूडी, फिकल माइंडेड, वाटर साइन मुझे प्रोमिनेंट लग रही थी, तो हो सकता है थोड़े फिकल माइंडेड है। एथीस्ट, स्केप्टिक, ओके, कोई एथीस्ट भी है, मुझे लग नहीं रहा था। ड्यूड, ओ ड्यूड, इंटरेस्टिंग। मदर, ओके, मदर इशू हो सकती है, या फिर मदर सपोर्टिव हो सकती है। सपोर्टिव, हीलर, दे आर हीलर, मैं बोल रही थी ना, आप दोनों ही हील्ड होंगे। स्टार, सेलिब्रिटी, ओके, कोई पॉपुलर पर्सन है। मैच्योर पर्सन, ये मैच्योर हो रहे धीरे धीरे। स्पिरिचुअल, बहुत कोई स्पिरिचुअल है तो कोई एथिस्ट है। ओके, कोर्ट हाउस, ओके, इंगेजमेंट, आपकी कोर्टशिप आया था, यहाँ पर कोर्ट हाउस है, तो हो सकता है पहले रजिस्टर मैरिज हो, फिर जाकर शादी हो, या फिर ये पर्सन की डाइवोर्स्ड पर्सन है कोई, और वेरी स्पेसिफिक मैसेज। चलिए और दो तीन देखते हैं। हु इज दिस पर्सन? डे ड्रीमिंग, ओ माय गॉड, डे ड्रीम, मैं आपसे बोल रही थी ना, ड्रीम करते होंगे बहुत ज़्यादा, ड्रीम में देखते होंगे, या फिर आप या फिर वो पर्सन। इमोशनल, बहुत इमोशनल पर्सन है। आउट ऑफ कंट्री, चाइल्डिश, ओके, पहले चाइल्डिश बिहेव किया होगा कभी। ट्रैवलर, लॉन्ग डिस्टेंस है यहाँ पर। क्रिएटर, क्रिएटिव एक्टिविटीज़ इनको आता होगा। पजेसिव, मैं बोल रही थी आपको लेकर बहुत ज़्यादा पजेसिव होंगे। नो लव नो पेन, बहुत ज़्यादा लोनली फील कर रहे हो अभी हाल फिलहाल। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए सो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच। ओके, पाइल 3, इफ यू चूज दिस सन कार्ड, मुझे तो लगता है आप दोनों की ही सेक्सुअल केमिस्ट्री बहुत हाई होने वाली है, या फिर आप दोनों ही सेक्सुअल एनर्जी आप दोनों की बहुत हाई है। आई एम सीइंग दिस टू नेकेड बॉडी, सो डेफिनेटली यहाँ पर आप दोनों की केमिस्ट्री बहुत ही मैग्नेटिक केमिस्ट्री है। आई एम सीइंग दिस लॉट ऑफ फ्रूट्स है, सो हो सकता है आप दोनों को ड्यूरिंग दिस टाइम फ्रूट्स बहुत ज़्यादा पसंद हो आपकी, या फिर अगर यहाँ पर जो डिवाइन फेमिनिन है ना, फीमेल जो है उनकी हेयर्स बहुत ज़्यादा सुंदर हो सकती है, और मेल जो है उनकी फिगर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फिगर है, स्ट्रॉन्ग मैस्कुलिन बॉडी है। जो भी है, आप मेल और फीमेल आप जो भी है, यहाँ पर जो मेल कनेक्शन में है, मेल जो है उनकी मैस्कुलिन बॉडी होगी, एंड फीमेल की भी बहुत स्लिम कॉम्पैक्ट बॉडी है, बट अबंडेंट होंगे दोनों ही। दोनों की सेक्सुअल केमिस्ट्री बहुत हाई है, बहुत ही हाई। एक्चुअली इस कार्ड को मैं पाइल 3 में रखना नहीं चाहती थी, बट एक कार्ड जंप किया। देखते हैं हु इज कमिंग सिंगल टुवर्ड्स यू। दिस इज योर मास्टर कार्ड, लेट्स सी। मैं क्या बोल रही थी आपसे, यहाँ पर भी दो नेकेड बॉडी है। सी दिस बाथिंग विद सिंगल टाइप, सो डेफिनेटली आप दोनों की सेक्सुअल केमिस्ट्री ही बहुत बहुत ही स्ट्रांग है, बट यहाँ पर एक म्यूचुअल रिस्पेक्ट है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है, एक दोनों को एक दूसरे के लिए सरेंडर करना। वाटर साइन, आप दोनों को सी बीच एरिया, सी बीच जगह पर हनीमून जाना, या फिर रिवर की साइड पे जाना, ऐसी जगह आपको बहुत ज़्यादा पसंद होगी। रिसोर्ट एरिया जहाँ पर रिवर से, पार्क एरिया, आप दोनों की मुझे लग रहा है सी बीच एरिया, नदी से जुड़ी जगह आप दोनों के लिए बहुत ज़्यादा पसंद होगी। कैंडल लाइट डिनर, आई एम सीइंग दिस कैंडल, वो एरोमाथेरेपी, बॉडी स्पा, इनमें इंटरेस्ट है, या फिर जो डिवाइन फैमिली है उन्हें इन चीज़ों में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है। स्पा कराना, बॉडी स्पा, हेयर स्पा। लेट्स सी हु इज कमिंग सिंगल, हु इज कमिंग टुवर्ड्स यू सिंगल। ऑफ गिफ्ट्स, नंबर 17। हो सकता है इस पर्सन को आप चाइल्डहुड में जानते होंगे, या टीनेजर से जानते होंगे, ऐसे कोई पर्सन। ये पर्सन आपको बहुत सारे गिफ्ट्स वगैरह देते होंगे बीचों बीच में, और मे बी दिस पर्सन इज लाइक ए गिफ्ट फ्रॉम यूनिवर्स फॉर यू। यूनिवर्स की तरफ से ये आपके लिए गिफ्ट है। 12 एंड 38 उनकी एज हो सकती है,
38 नंबर 11। सो डेफिनेटली ये पर्सन अभी बहुत ज़्यादा अपनी वर्क पर फोकस्ड है, या तो फिर न्यू जॉब ढूंढना चाहते हैं, कोई न्यू बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं। मुझे लगता है अभी इनकी स्ट्रगल चल रही है किसी चीज़ को लेकर, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल चल रही है। नंबर 11 कोई डिवाइन काउंटर पर आपकी ट्विन फ्लेम सोलमेट कनेक्शन हो सकती है। ओफ, एक कार्ड तो निकलता ही नहीं है डेक से, मैरिज। क्या बताऊँ मैं और। नंबर 3 मैरिज, दिस ऑल अबाउट मैरिज, मैरिज मटेरियल। दिस पर्सन वो टाइम पास करने के लिए नहीं आएंगे, दिस ऑल अबाउट मैरिज, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट। लेट्स मूव ऑन। अबंडेंस, मैं बोल रही थी ना, यहाँ पर अबंडेंस है। ये पर्सन कोई रिच वेल्दी फैमिली से बिलोंग करते होंगे। अबंडेंस है यहाँ पर, आपको बहुत सारे एक्सपेंसिव गिफ्ट देंगे। आई एम सीइंग दिस हाउस, गोल्ड। सो डेफिनेटली आपको बहुत सारे गिफ्ट्स वगैरह देते होंगे बीचों बीच में, या फिर देंगे जब ये कनेक्शन वर्क होंगे, आपके साथ कनेक्ट होंगे। ये छोटे छोटे मतलब शुरुआत में हो सकते छोटे छोटे जेस्चर दिखाएंगे, मतलब मुझे लग नहीं रहा है कि वो शुरू में ही वो बात कर पाएंगे पूरी तरह से, बट छोटे छोटे जेस्चर से टाइम स्टार्ट होगी, एक कनेक्शन स्टार्ट होगी, तब जाकर मैरिज होगी। बट अभी हाल फिलहाल इस एनर्जी को ना कुछ चीज़ों को लेकर स्ट्रगल कर रहे हैं, वर्क पर, फाइनेंस को लेकर, करियर को लेकर बहुत ज़्यादा एनर्जी इनकी वेस्ट हो रही है किसी चीज़ पर। आई एम सीइंग दिस, सी दिस कार्ड, soulmate. So this is your soulmate, your divine counterpart. मैं बोल रही था कि नंबर 11 आया था यहाँ पर, तो ये सोलमेट है आपकी, हाई लेवल की सोलमेट, सेल्फ वर्थ। वाओ, सी दिस कार्ड, एक स्नोफॉल में एक सिंहासन है, एक गोल्डन सिंहासन। इनकी डेस्टिनी बहुत बड़ी है। ये जो भी पर्सन है, हाल फिलहाल इनकी क्या हालत है, क्या सिचुएशन में आया है, आई डोंट नो, बट इनकी डेस्टिनी बहुत बड़ी है। इनके लिए एक चेयर है, एक सिंहासन है। इनकी डेस्टिनी बहुत बड़ी है। ये गॉड से बहुत ही प्रोटेक्टेड पर्सन है, बट एक पर्सन अकेले खड़ा है। वो सोच रहे मैं बैठूं या ना बैठूं। ये इन्हें लगता है कि मैं इस सिंहासन को डिजर्व ही नहीं करता। इनको ना एक सेल्फ वर्थ इशू है, लो एस्टीम्ड में है ये पर्सन हाल फिलहाल। मैं बोल रही थी ना किसी एनर्जी में ये बहुत ज़्यादा अपनी एनर्जी को वेस्ट कर रहे हैं। हो सकता है बहुत ज़्यादा फेलियर उनको लाइफ में देखना पड़ा है, बट इनके लिए तो सिंहासन है। इनकी डेस्टिनी बहुत बड़ी है। दिस इज योर डिवाइन काउंटर। हो सकता है ये आपसे बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड होंगे, आप इनकी लाइफ में एक इंस्पिरेशन बनेंगे। जो चीज़ों के लिए हेजिटेट कर रहे हैं ना अभी हाल फिलहाल, आपकी थ्रू से वो लो एस्टीम मूड से वो निकल पाएंगे। इंटरेस्टिंग, दिस पर्सन इज रियली इंटरेस्टिंग। मैन होल्डिंग ए कॉइन, वाह, 43 उनकी एज हो सकती है, आपकी 4 and 3 नंबर 7 इज ऑल अबाउट स्पिरिचुअल। सो डेफिनेटली ए पर्सन हो सकता है, या तो फिर ए अबंडेंट है, मुझे तो लग रहा है ये अबंडेंट है, तो डेफिनेटली ये कोई न्यू बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, या फिर ये कोई रिच वेल्दी फैमिली से बिलोंग करते होंगे। ये आपको भी बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली सपोर्ट करेंगे, बहुत ही फाइनेंशियल सपोर्ट करेंगे। ये पर्सन ऐसे कोई फील्ड में होंगे जहाँ पर सैलरी बहुत अच्छी होगी। अगर अभी उनको नहीं मिला है तो डेफिनेटली उनकी कोशिश है, बहुत जल्द इस पर्सन को वो मिल जाएगी। मुझे तो लग रहा है ये अबंडेंट है। अगर हो सकता है क्योंकि बहुत ज़्यादा वर्क पर फोकस्ड है, तो किसी चीज़ को पाने की कोशिश कर रहे हैं, फोकस्ड एम्बिशियस है, तो बहुत जल्दी इनके हाथ में वो कॉइन, वो एस ऑफ पेंटिकल्स होगा बहुत जल्द। अगर नहीं है हाल फिलहाल, ओ माय गॉड, मैन होल्डिंग ए हार्ट, इट्स लाइक ए डीप फीलिंग्स फॉर यू। ये जितना वर्क पर फोकस्ड है उतना ही रिलेशनशिप पे भी फोकस्ड है। ये बहुत ही बैलेंस्ड एनर्जी है। बहुत कम लोग ही ऐसे होते हैं जो प्रोफेशनल लाइफ को और फैमिली लाइफ को में बैलेंस कर पाता है, बट ए पर्सन करेगा डेफिनेटली। सी दिस का मतलब दोनों की एनर्जी ही बहुत ज़्यादा मैस्कुलिन एनर्जी है। होएगा दिस मेल और फीमेल, एक बैलेंस इनको आता है, किस तरह से बैलेंस करना है, किस तरह से मैनेज करना है, इनको पता है। ये आपको बहुत सारे गिफ्ट्स देंगे। आई एम सीइंग दिस हार्ट एनर्जी, बहुत सारे गिफ्ट्स ये आपको देंगे मुझे लगता है जब ये कनेक्शन होगा।
बहुत ही डीप फीलिंग्स रखते होंगे। आई एम सेइंग दिस, इनकी गले पे कोई पेंडेंट वगैरह है या फिर आपको पेंडेंट ऑफर करेंगे कभी। दोनों की गले पे जैसे कोई पेंडेंट है, इनके गले पे नहीं बट इनके गले में कुछ पेंडेंट है। और मे बी दिस इज 2% इन योर लाइफ। बिल्कुल 2% हो सकती है। ओके, प्लेफुलनेस। यहाँ पर आई एम सेइंग एक जोकर की फेस है, तो कोई अपनी फीलिंग्स को हाइड कर रहा है। कोई फ्रेंड जोन से है, कलीग से, आपके नेबर, मतलब कोई ऐसी पर्सन जो आपको देखते होंगे बट आपको पता नहीं है, बट ये अपनी फीलिंग्स को हाइड करते होंगे आपके सामने। बिल्कुल एक फ्रेंड्स के जैसे मतलब बिहेव करते होंगे, बट उनके दिल में आपको लेकर एक डीप फीलिंग्स है। बहुत ही डीपली सोचते होंगे पर्सन आपको लेकर। मुझे तो लगता है 2% हो सकता है, 2%। चेंज, लाइफ चेंज होने वाली, बिकॉज दिस इज व्हील ऑफ फॉर्चून। लक इज ऑलवेज आपके साथ, आपके लक है। आई एम सेइंग दिस इज ट्विन फ्लेम साइन। सी दिस इज ट्विन फ्लेम साइन। सो मे बी दिस इज योर डिवाइन काउंटर पार्ट। आपकी लाइफ चेंज होगी, और या फिर बहुत सारी ट्रांसफॉर्मेशन से इस पर्सन की लाइफ जा रही है। इस रिलेशनशिप को वो उन्हें समझना है कि कनेक्शन स्पिरिचुअल है। फायर, प्रिंस, ऑप्टिमिज्म, एग्रेशन, नंबर 40। ओ माय गॉड, इट्स ऑल अबाउट पैशन, इट्स ऑल अबाउट फायर, हॉट केमिस्ट्री। मैं आपसे बोल रही हूँ, आपकी स्टार्टिंग 2 कार्ड ही आई थी सेक्सुअल केमिस्ट्री से। सो डेफिनेटली ये पर्सन आपको बहुत ही पैशनेटली आपको सोचते होंगे, कनेक्शन को बहुत ही पैशनेटली देखते होंगे आपके साथ। मुझे यहाँ पर बहुत ज़्यादा फिजिकल केमिस्ट्री लग रही है। नंबर 40 की एनर्जी है। एग्रेशन, ये पर्सन बहुत ज़्यादा स्टबर्न हो जाती है, मतलब जिद्दी है, कभी कभी अपनी मनमानी करती होगी। बट ऑप्टिमिस्टिक एनर्जी है, बहुत ही पॉजिटिव थिंकिंग्स रखते होंगे। कोई कोई मतलब ऐसी कोई नेगेटिव सोच इनकी माइंड में आपको लेकर नहीं है। बट हाँ, सेक्सुअल केमिस्ट्री बहुत ज़्यादा हाई है इस पर्सन की, बिकॉज यहाँ पर मैरिज है, तो आपको लेकर एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट डेफिनेटली चाहते हैं, बट पैशनेटली बहुत सोचते हैं आपको लेकर, बिकॉज इट्स ऑल अबाउट पैशन, 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 पैशन। आपके सारी कार्ड में ही बहुत सेक्सुअल केमिस्ट्री बहुत ज़्यादा हाई है। रिकॉन्सिलेशन, ओके, तो समवन फ्रॉम योर पास्ट इज रिटर्निंग टू योर लाइफ। वो यहाँ पर एक रिकॉन्सिलेशन भी हो सकता है, कमिंग फ्रॉम पास्ट। आपकी कोई पास्ट लवर जो ब्रेकअप हो गया था, ऐसी कोई पर्सन, या फिर कोई पास्ट लाइफ कनेक्शन है इस पर्सन के साथ आपकी। ओ माय गॉड, पास्ट लाइफ रिलेशनशिप। मैं अभी बोल रही थी आपको, यू हैव नोन ईच अदर बिफोर। एक पास्ट, अगर आपको पास्ट लाइफ पे बिलीव है तो डेफिनेटली दिस इज योर पास्ट लाइफ पार्टनर। दिस इज योर पास्ट लाइफ पार्टनर, सोलमेट, योर हायर लेवल सोलमेट और ट्विन फ्लेम। कीप एन ओपन माइंड, योर सोलमेट में डिफर फ्रॉम योर यूजुअल टाइप एंड एक्सपेक्टेशन। हो सकता है इनकी सोच, इनकी मेंटेलिटी आपकी मेंटेलिटी से थोड़ी डिफरेंट हो, बट या दिस इज योर डिवाइन काउंटरपार्ट, दिस इज योर soulmate. This cloud be the one. You have already met the romantic partner you seek. मुझे लगता है मतलब बहुत सारे जो सिंगल यहाँ बैठे जो ऑलरेडी मिल चुके हैं इस पार्टनर से, अब ऑलरेडी मिल चुके हैं। मोस्ट ऑफ यू मुझे लगता है मिल चुके हैं इस पार्टनर से। हायरोफेंट, बहुत ही ट्रेडिशनल ऑर्थोडॉक्स फैमिली से बिलोंग करते होंगे। बहुत ही जिद्दी होंगे, मुझे लगा, मैं बोल रही थी ना थोड़ी जिद्दी है। एंड हायरोफेंट इज ऑल अबाउट मैरिज, सो डेफिनेटली लव कम अरेंज मैरिज, जो बड़ों की ब्लेसिंग्स के साथ, अगर लव भी है तो बड़ों की ब्लेसिंग्स के साथ मैरिज होगी। ये तो मैरिज है डेफिनेटली, ये सिर्फ टाइम पास की एनर्जी नहीं है, मैरिज है। 4 ऑफ कप्स, अगेन स्टेबन है एनर्जी, थोड़ी स्टेबन है एनर्जी। चीज़ों को देखने में इनको टाइम लगता है, एक्शन लेने में इनको टाइम लगता है। टॉरस की हो सकती है, पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो की हो सकती है ये। क्वीन ऑफ कप्स, फिकल माइंडेड है थोड़ी, बहुत ही फिकल। आपको डिवाइन फैमिली, डिवाइन मैस्कुलिन के जैसे देखते होंगे। वाटर साइन आ रही है बहुत ज़्यादा। इन्हें एक्शन लेने में ना बहुत टाइम लगता है चीज़ों को लेकर। ओह, 10 सन कार्ड, आपने सन कार्ड ही चूज़ किया था। डेफिनेटली ये पर्सन बहुत ही पैशनेट है, लियो एनर्जी, लियो, एरीज, सैज, बहुत ही मैस्कुलिन है ये पर्सन, बहुत ही मैस्कुलिन। मैं आपसे बोल रही थी ना यहाँ पर सेक्सुअल केमिस्ट्री बहुत हाई है। दे आर सो मैस्कुलिन। मुझे तो लगता है आफ्टर मैरिज आपकी
मतलब मेल चाइल्ड हो सकती है, ज़रूरी नहीं है, मेल और फीमेल में कोई फ़र्क नहीं है, बट फिर भी मुझे लग रहा है यहाँ पर मेल की वाइब्स आ रही है बहुत ज़्यादा आफ्टर मैरिज। एंड डेफिनेटली ये पर्सन वाटर साइन की है ना, तो इमोशन भी बहुत ज़्यादा, मतलब कभी कभी ना चाइल्डिश बिहेव करते होंगे, ये हंसा देना, मैं आपसे बोल रही थी ना यहाँ पर प्लेफुलली जोकर की एटीट्यूड, तो बहुत ज़्यादा जोक्स वगैरह बोलते होंगे बीचों बीच में। अगर आपकी माइंड हैवी हो जाएगी, मूड हैवी हो जाएगा, तो आपको मनाने के लिए बहुत ज़्यादा जोक्स, शायरी वगैरह बोलना, ऐसी एनर्जी है ये। बट ये बहुत ही पॉपुलर, गवर्नमेंट जॉब है इनके पास, हो सकता है कोई ऐसी ऐसी कोई फील्ड में यहाँ पर सैलरी अच्छी खासी मिलती होगी, मेडिकल फील्ड में, किसी बैंक में, कोई इंजीनियरिंग फील्ड से, किसी भी फील्ड में। बट या ये बहुत ही स्टेबल फैमिली से बिलोंग करते होंगे, या फिर गवर्नमेंट जॉब की तैयारी में लगी है ये, बट डेफिनेटली उनको मिलेगा, बिकॉज होल्डिंग अ कॉइन वेरी सून एंड द वर्ल्ड, ओ माय गॉड, लियो, टॉरस, एक्वेरियस, स्कॉर्पियो, या दे आर वेरी वेरी स्टेबल। उनकी लाइफ में जो साइकिल चल रही थी ना, वो साइकिल अब कंप्लीट होगा। दिस इज ऑल अबाउट मैरिज, फॉरेन कनेक्शन, ओ माय गॉड, एक न्यू साइकिल स्टार्ट होना, और जो भी साइकिल है वो इस साइकिल से और भी बेटर, और भी एक मार्वेलस साइकिल उनकी लाइफ में हो रहा है। आप दोनों की लाइफ में एक कनेक्शन जब होगी, आप दोनों की लाइफ में एक न्यू साइकिल, मुझे तो लगता है मैरिज है, बिकॉज आपके पास मैरिज कार्ड है, तो डेफिनेटली मैरिज से एक न्यू साइकिल तो सभी की लाइफ में स्टार्ट होती है। मैरिज तो एक टर्निंग पॉइंट होते हैं हम सबकी लाइफ में, है ना। तो आप दोनों ही आफ्टर मैरिज बहुत ज़्यादा ग्रो करेंगे। ये पर्सन मैरिज के लिए आ रहा है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। अगर आपको आप मैरिज नहीं चाहते तो डेफिनेटली दिस इज नॉट फॉर यू, बट ए पर्सन मैरिज के लिए जाता है, बिकॉज 3 मेजर अरकाना, बैक टू बैक 3 मेजर अरकाना, तो ये एनर्जी बहुत ही सीरियस है एंड हैवी एनर्जी है। एंड क्वीन ऑफ पेंटाकल्स, या अबंडेंट आप दोनों ही हैं। आफ्टर मैरिज आप दोनों ही अबंडेंट होगा। मुझे लगता है बहुत सालों से सिंगल है, या फिर ये पर्सन सिंगल है, बहुत सालों से आप किसी पर्सन की वेट कर रहे हैं, या फिर एक पर्सन वेट कर रहा है। यहाँ पर वेटिंग की एनर्जी आ रही है बहुत ज़्यादा, वेट वेट वेट, या दिस इज योर डिवाइन काउंटर पार्ट। थोड़ी और देखते हैं। ये थोड़ी जिद्दी है, सेक्सुअल केमिस्ट्री बहुत ही हाई है, क्या गिरा, कॉम्प्रोमाइज एंड आउटसाइड, या यहाँ पर कॉम्प्रोमाइज है किसी चीज़ को लेकर, आउटसाइड है, अपने आप को बहुत ही लेफ्ट आउट समझ रहा है, या फिर इनको फेयर ऑफ रिजेक्शन है कि आप इन्हें एक्सेप्ट नहीं करेंगे। कुछ ना कुछ डिफरेंसेस है, कल्चर डिफरेंस, एज डिफरेंस, कास्ट स्टेटस, कुछ ना कुछ डिफरेंस है, या फिर परिवार वाले शुरुआत में मानना नहीं चाहेगा, तो इस बात का इनको डर है, कोई फैमिली इशू है। बट मुझे यहाँ पर लग रहा है इट्स लाइक लव कम अरेंज मैरिज, बड़ों का ब्लेसिंग्स होगा इस मैरिज में, इस पर्सन के साथ ब्लेसिंग्स होगा बड़ों का। मास्टर, ओ माय गॉड, दे आर सो स्पिरिचुअल, कोई टीचिंग प्रोफेशन से हो सकता है कोई पर्सन, एंड दे आर वेरी वाइज एक्चुअली, डिफरेंट डिफरेंट फील्ड में इनको बहुत सारी नॉलेज है, बुकिश नॉलेज इनके पास बहुत है। या सिजोफ्रेनिया, चीज़ों को लेकर मैं बोल रही थी ना, यस और नो में ये फंसी हुई है कि आप हाँ या ना बोलेंगे, इसमें इनको थोड़ी कंफ्यूज हो जाएंगे। कंप्लीशन, आप उनकी लाइफ में एक मिसिंग पीस है, इस चीज़ को जोड़ देंगे तो वो कंप्लीट हो जाएंगे, ऐसे वो सोचते होंगे। मैं बोल रही थी ना, ये पर्सन आपकी लाइफ में एक डिवाइन काउंटर पार्ट है, वो मिसिंग पीस, साइलेंट। अभी ये पर्सन साइलेंट है, ये बोलेंगे, ये कम्युनिकेशन हो सकता है, आपकी रिलेशनशिप ब्लॉक्ड है, कोई पास्ट पर्सन है जो ब्लॉक्ड है, एक दूसरे को ब्लॉक करके रखा है, अपने बात नहीं हो रहा है। द फूल, एक न्यू स्टार्ट, दिस ऑल अबाउट, आई एम सीइंग दिस गिफ्ट की, कुछ गिफ्ट देना, सी दिस कार्ड, कुछ गिफ्ट देना, कोई गिफ्ट देकर वो रिलेशनशिप को स्टार्ट करना चाहते हैं फिर से। फुल इज ऑल अबाउट शून्य से लेकर वो 100 तक पहुंचने की एनर्जी, एक न्यू स्टार्ट चाहते हैं। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, ये दोनों का तब पाइल 2 पे आया था, रिसेप्टिविटी, क्वीन ऑफ कप्स एंड द किंग ऑफ पेंटिकल्स। दिस इज योर डिवाइन काउंटर पार्ट। अगेन मैं आपसे बोल, दिस इज योर सोलमेट, बिकॉज क्वीन एंड किंग 2 टाइम्स आपके पास क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी है। या दे आर वेरी वेरी नर्चरिंग एंड केयरिंग, लेटिंग गो, 8 ऑफ कप्स, कुछ ना कुछ ये आप ही हाल फिलहाल अपनी लाइफ में रिलीज कर रहे हैं, कोई ना कोई नेगेटिविटी, कोई पास रिलेशनशिप, कुछ ना कुछ ये रिलीज कर रहे हैं पर्सन।
दिस इज 2% आई थिंक, पाइल 2 पे मुझे लगा 2% है, तो आपकी मुझे लग रहा है 2% है। कोई फ्रेश न्यू पर्सन हो सकता है और एक पास्ट पर्सन जो एकदम ब्लॉक्ड मूवमेंट में है अभी हाल फिलहाल, बात नहीं हो रही है। कोकोनट या इट्स लाइक बाहर से बहुत सख्त दिखते होंगे बट अंदर ही अंदर उनमें अथाह जल सागर है, वो सेंसिटिव है बहुत ज़्यादा, पर हाइड करते होंगे अपनी फीलिंग्स को, बाहर दिखाते होंगे या आई एम ओके बट नो they are not okay. Rabbit is all about fertility, it's all about abundance. Clove is for serendipity, luck. ये आपके लिए बहुत लकी चार्म बनेंगे पर्सन। बल्ब इज ऑल अबाउट न्यू आइडिया, न्यू पर्सन, मैं बोल रही थी ना कोई न्यू फ्रेश न्यू पर्सन भी है। मिक्स्ड वाइब आ रही है। स्टॉर्म, कुछ ना कुछ लाइफ में इनकी चल रही है, कुछ मैं बोल रही थी ना रिलीज हो रही है इनकी लाइफ में, कुछ नेगेटिविटी हो, कोई पर्सन हो, कुछ इशू इनकी लाइफ में चल रहे थे वो रिलीज हो रही है उनकी लाइफ में। थर्मोमीटर गेन, टेम्परेचर बढ़ेगा बिकॉज सेक्सुअल केमिस्ट्री इज सो हाई एंड बर्ड्स इज ऑल अबाउट योर सोलमेट एंड फ्रीडम। 2 बर्ड्स एक साथ वो खुली आसमान पे उड़ रही है, इट्स ऑल अबाउट फ्रीडम। एंड रिंग ऑफ, जैसे डायमंड रिंग हो सकती है, आपको डायमंड रिंग दे प्रपोजल के टाइम, या थम्स अप, दिस कनेक्शन इज थम्स अप फॉर यू। चलिए अब स्क्रॉल देखते हैं। ओके जल्दी जल्दी देख लेते हैं। दिस इज ओके, हाइट डिफरेंस हो सकते हैं आप दोनों में, हाइट डिफरेंस है यहाँ पर, या ये बात बाद में बोलते होंगे, या वेल्दी रिच पीपल, स्पार्कलिंग जॉयफुल, बहुत ही चार्मिंग अट्रैक्टिव पर्सनालिटी है ये। नो लव नो पेन, क्या बात है, तीनों जगह पर आए थे, ये बहुत ही लोनली फील करते होंगे अभी। म्यूजिक, म्यूजिक इम्पोर्टेंट है, आपको पसंद है या फिर म्यूजिशियन है। नो जॉब नो लाइफ, किसी को जॉब की ज़रूरत है। डाइट हेल्थ, अपनी डाइट हेल्थ से या को ठीक करने की ज़रूरत है, या फिर डाइट हेल्थ मेडिकल फील्ड से हो सकते हैं, कोई न्यूट्रिशन मेडिकल फील्ड। पजेसिव, पजेसिव है। बिजनेस पर्सन, ओके कोई बिजनेस पर्सन हो सकता है। मैरिड हो सकता है कोई इनमें, कोई डाइवोर्स मैरिड। लॉन्ग एंड शॉर्ट नोज, उनकी नोज प्रोमिनेंट होगी, नोज में कुछ खास बात होगी इनकी, नाक में। एडवेंचरस, ओके ट्रैवलर एडवेंचरस। हेयर डाई, ओके आप या फिर वो हेयर डाई करते होंगे या फिर पसंद हो। मैट्रिमोनियल साइड से कोई न्यू पर्सन आ सकता है। सपोर्टिव हीलर, ओके। सेक्सुअल अट्रैक्शन, मैं क्या बोल रही थी, 3 टाइम्स, ओके। स्टार सीड चाइल्ड हो सकता है कोई। टीचिंग रिसर्च, ओके टीचर, यहाँ हायरोफेंट है तो कोई टीचर हो सकता है यहाँ पर। ब्यूटीफुल आईज, आईज नो सब बहुत ही अट्रैक्टिव है। क्वारल शाम, या किसने पास्ट कनेक्शन को किसी ने ब्लॉक करके रखा है, नो कांटेक्ट में है। फाइनेंस इज अ मैटर ऑफ कंसर्न, कोई फाइनेंशियल स्ट्रगल कर रहा है, सम ऑफ देम। सेल्फ सेंटर्ड, सेल्फ लव, वर्कहॉलिक, कोई वर्कहॉलिक भी है। एडिक्शन, किसी को किसी चीज़ को लेकर कोई नेगेटिविटी से एडिक्शन है, कोई सोशल मीडिया से किसी न किसी चीज़ को लेकर एडिक्शन है। फॉरेनर्स, ओके कोई कैरियर ओरिएंटेड है, कोई कैरियर मतलब स्टूडेंट्स है यहाँ पर। ग्रीन टी किसी को पसंद है या फिर किसी को ओबेसिटी की प्रॉब्लम है, ग्रीन टी पीना चाहिए। वाइज, स्किल, ऑनेस्ट, या हायरोफेंट है तो डेफिनेटली दे आर वाइज स्किल्ड पर्सन। डिस्पेयर, डिसपॉइंटेड, हाल फिलहाल उनकी एनर्जी मुझे लग रहा है बहुत ही डिसपॉइंटेड है चीज़ों को लेकर। फॉल्स पर्सन, मार्क्स, या इसको मार्क्स उतारने की ज़रूरत है, अपनी ट्रू फीलिंग्स को दिखाने की ज़रूरत है। एथीस्ट पर्सन है। ब्यूटीफुल, फॉरगिविंग एंड फॉरगेटिंग पर्सन, या डेफिनेटली दे आर वेरी फॉरगिविंग पर्सन। लॉन्ग हेयर, किसी की लॉन्ग हेयर हो सकती है। हेयर डाई, ओ देख चुके हूँ।
तो थैंक यू सो मच। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए सो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।